स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मैं अमित। आज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नहीं, एमसीक्यू लेकर आए हैं। लेक्चर तो 3 खत्म कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। सारे टॉपिक एनसीईआरटी कवर करे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स कवर करे थे, नहीं देखे जाकर देख कर आओ। आज खट 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 तेजी से बहुत से एमसीक्यूज, बहुत से बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उनको चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारे साथ बंदे ऐसे ही बैठे रहो और स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। जैसा मैं बोलते आ रहा हूँ, सोशल मीडिया के लिंक भी दे रहा हूँ, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के। जो भी डाउट एंड क्वेरीज आए, कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो हमसे, आपके लिए हमेशा खुला है, ये आज़ादी आपको मिली हुई है, हमसे डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, देखो जब हम करा रहे थे मोटर वाला, जब मोटर का टॉपिक कर रहे थे, आपने देखा था जो आर्मेचर थी उसकी, आर्मेचर के अंदर क्या कर रहे थे, वी वर इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों? सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसके अराउंड अपने तरफ खींच लेता है, वो उसको ये प्रॉपर्टी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रेडियली ऐसे ऐसे पैरेलली जा रही होती है ना, परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो फील्ड ऐसे ऐसे पैरेलल बन रही होती है, आप जो लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा आपको उसमें। तो उसको क्या कर रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे तरफ देखो, पहले ऐसे जा रही थी पैरेलल, अब उसको खींच लिया अपने तरफ, इस तरफ। तो देखो टॉपिक क्या हो गई, आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या बोलो फ्लक्स उस आर्मेचर के थ्रू बढ़ गई। तो फ्लक्स के बढ़ने से क्या हुआ, हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस द करंट थ्रू इट विल इंक्रीज। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आर्मेचर के थ्रू करंट बढ़ जाएगा, इंड्यूस करंट विल गोना इंक्रीज। और इसलिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं ऑप्शन 2 को। अच्छा, ऑप्शन 3 ना, ये देखो ऑप्शन सी। चलो आगे देखते हैं। व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट, एक आपके पास कंडक्टर है, उसमें करंट जा रही है स्ट्रेट, कौन सी उसके बारे में स्टेटमेंट सही है देखते हैं। देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द कंडक्टर। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब आपकी करंट ऊपर जा रही हो, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, बताया था ना बहुत स्टार्टिंग में, राइट हैंड थंब रूल। तो ये करंट की डायरेक्शन लेट से अगर ऊपर है तो ऐसी आपकी होगी, जिस तरफ फिंगर कर्ल कर रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या अगर करंट नीचे है ऐसी, तो अगर फिंगर ऐसे कर्ल करोगे तो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो आप क्या देख रहे हो, ऐसे कर्ल कर रही है फिंगर ना, मतलब सर्कुलर बनेगा ऐसा, ऐसी फिंगर कर्ल करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, कुछ ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे करके बनेगी। इट विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म, तो ना ही वो पैरेलल होगी। और ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बिल्कुल गलत है। करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड्स बनाता है। तो ऑप्शन सी और बी को तो हटा ही दो, ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते, अगला क्वेश्चन देखते टिक करके। ये लो, लेट्स टिक इट एंड मूव ऑन। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको पता है कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके नहीं मिल सकते हैं। अगर उनका एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन है, दो फील्ड लाइंस एक जगह जाकर मीट कर जा रहे हो, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर आपने कॉम्पास रख दिया तो इसका मतलब क्या, वहां दो डिफ्लेक्शन दिखेगी, दो अलग अलग डायरेक्शंस आपकी मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे। तो कॉम्पास का दो अलग अलग डिफ्लेक्शन, और ये तो पॉसिबल है ही नहीं। कॉम्पास तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा, है ना, एक ही डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा है ना, तो टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ये लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Alpha particle is diverted towards west, is deflected towards north by a field. The field is magnetic. अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है, what will be the direction of field? तो समझते थोड़ा डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूं, चल क्या रहा है एक्चुअल में। ये आपके देखो डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये आपकी वेस्ट। आपने क्या करा, अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपके, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो आपने क्या करा, लेट से वेस्ट में उसको छोड़ा, इस तरीके से आपने उसको चार्ज पार्टिकल को ऐसा यूं छोड़ा वेस्ट में। और जब आपने उसको वेस्ट में छोड़ा तो क्या हो गया, इट अल्टीमेटली अपने आप डिफ्लेक्ट कर गई नॉर्थ में। आपने छोड़ा उसको वेस्ट में, वो डिफ्लेक्ट कर गई कहां पर, नॉर्थ में, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। आपको निकालनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, देखो डिफ्लेक्शन हुई है तो ऑब्वियसली किसके कारण हुई है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या वो निकालनी है, कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लगाते फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो चार्ज पार्टिकल को वी कैन ट्रीट एज अ करंट ना, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल को तो करंट बोलते हैं, तो वी कैन ट्रीट द मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एज द करंट। तो करंट की डायरेक्शन कौन बता रहा होता है हमको, मिडिल फिंगर, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। योर इंडेक्स फिंगर विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है, एंड योर थंब विल शो यू द मोशन, मूवमेंट कहां पर हो रहा है, आपका फोर्स कहां पर लग रही है, ठीक है ना। चलो, तो करंट कहां है, वेस्ट की तरफ, ये देखो वेस्ट की तरफ करंट है आपकी, लगा दिया करंट। और आपका ये देखो
और आपकी कहाँ पर डिफ्लेक्ट करेगी, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ तरफ डिफ्लेक्ट करेगी उसको। यहाँ देखो कौन डिफ्लेक्शन कौन दिखा रहा है, थंब, तो थंब को डिफ्लेक्ट करते हैं नॉर्थ की तरफ, ये लो दिख रहा है। यहाँ पर आपकी ये देखो मिडिल फिंगर, इट इज गोइंग टुवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल इस तरफ है। आपकी थंब क्या बता रही है, हम बता रही है आपकी फोर्स किधर लगा, ऑब्वियसली फोर्स इस तरफ लगा तभी तो इधर डिफ्लेक्ट करी है, तो फोर्स लग रहा है इधर। तो देखो ये क्या बता रहा है आपकी इंडेक्स फिंगर, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है भैया। तो ऑप्शन डी जो दिख रहा है अपवर्ड, वो सही है ना, बिल्कुल, उसको टिक करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं टिक करके। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन है, पढ़ते हैं। असर्शन क्या है, एज द स्पीड ऑफ कॉइल इन द मोटर इंक्रीजेस देयर इज रिडक्शन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रीजन क्या है, ड्यूरिंग रोटेशन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर सम इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। देखो असर्शन में क्या है, स्पीड अगर बढ़ा दोगे, अगर आपकी कॉइल की स्पीड खट 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 तेजी से घूम रही है, कॉइल आपके पास दो परमानेंट मैग्नेट है, मोटर के केस में दो परमानेंट मैग्नेट है, और कॉइल ऐसे ऐसे उसका आर्मेचर घूम रहा है बहुत तेजी से, तो आर्मेचर की तेजी से घूमने से इसका मतलब क्या, क्या करंट उसमें करंट जो है उसमें कम फ्लो करेगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जितना तेजी से आर्मेचर घूमेगा, आपकी आर्मेचर की स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी, मतलब क्या, जो फील्ड लाइंस है उसको उतनी ही ज्यादा तेजी से स्पीड से क्या है काटेगा, ठीक है ना, उतने ही ज्यादा रेट से क्या है, उतनी ज्यादा तेजी से फील्ड लाइंस को कट करेगा। और आपको पता है फील्ड लाइंस जितने ज्यादा तेजी से कट होंगे, मतलब नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दी आर्मेचर थ्रू दी कॉइल विल चेंज एट अ वेरी फास्ट रेट। इसके कारण क्या हुआ, करंट जो बनेगी उसके अंदर बहुत ज्यादा बनेगी। आपको पता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा उतनी करंट ज्यादा बन गया, लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहा है, करंट तेजी से घूमने पे करंट क्या, अगर आपकी कॉइल तेजी से घूम रही है तो क्या करंट आपका कम फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं, करंट भी ज्यादा फ्लो करेगी। तो असर्शन तो गलत है। रीजन देखते हैं, ड्यूरिंग रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर सम इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, ये सही है। जब आपका इलेक्ट्रिक मोटर का आर्मेचर घूम रहा होता है, तो घूमने से क्या हुआ, देखो आपकी दो परमानेंट मैग्नेट थी, उसके फील्ड लाइंस जो बनते हैं उसको आर्मेचर ने कट करा, कट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, इसके कारण क्या हुआ, आर्मेचर कॉइल में आए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इफ द नंबर ऑफ फ्लक्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू अ कंडक्टर चेंजेस, दिस विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस्ड करंट बनकर आएगी, ये जो इंड्यूस्ड करंट बनेगी उसकी बात यहाँ पर करी गई है, देखो ड्यूरिंग रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर सम इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल। तो रीजन सही दिख रहा है ना, रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन वन, ये देखो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, बिल्कुल। तो ऑप्शन वन आपको करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ये सही है ना, हाँ, टिक करो और आगे बढ़ो। Next one is the front face of a circular loop of a wire is north pole. Okay, the direction of current in this face of the loop will be, ठीक है। देखो यहाँ पर समझा दे क्या चल रहा होता है। अगर कोई लूप बिहेव कर रहा है एज अ नॉर्थ पोल, तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है वो बतानी है, क्या वो क्लॉकवाइज करंट जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, या टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ। ये देखो इसको समझो, अगर ये आपकी लूप है, अगर ये आपकी ऐसे समझो ये लूप है, और अगर इसमें इफ इट इज बिहेविंग एज अ नॉर्थ पोल, तो ये देखो यहाँ बना दे नॉर्थ पोल ऐसा, इफ इट इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल, तो जो नॉर्थ पोल के आप एंड्स देख रहे हो ना, कौन से एंड्स, ये वाले और ये वाले, ये क्या बता रहा होता है, ये बेसिकली बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देख रहे हो डायरेक्शन कैसी है, ऐसे देखो, ऊपर का डायरेक्शन ऐसे, नीचे वाली ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रही है कुछ दिस वे, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां से करंट आ रही है और ऐसे करंट यहां से निकल रही है। तो इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है आपका कोई कॉइल, इसका मतलब करंट कैसी है उसमें, एंटी क्लॉकवाइज ना, इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा है। अगर ये बिहेव कर रही होती साउथ की तरह, देखो यहाँ बना दे, उसको भी समझ लो, अगर ये साउथ होता तो यहाँ पर ये लेट से हमारे कॉइल है, अगर साउथ बिहेव करता तो ऐसा और ऐसा, यहाँ बना दो एरोस। ये देखो ये आपका एरो क्या बता रहा है, ये देखो मतलब यहां से करंट आपकी स्टार्ट हो रही है, यहां से मतलब करंट यहां से आ रही है, देखो यहां से स्टार्ट हो रही है करंट, मतलब ऐसे जाएगी, और यहां से निकल रही है मतलब यहां से बाहर ऐसा। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या है इस बार, ऐसे 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 ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो अगर इफ अ कॉइल बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंड इफ अ कॉइल बिहेव्स एज अ साउथ पोल, जो उसमें करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो कैसी होगी आपकी क्लॉकवाइज, साउथ के लिए क्लॉकवाइज और नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तो हमारे लिए नॉर्थ पोल का बात करा जा रहा था।
तो एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा है, इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding magnetic field lines? देखते कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट हमको देखने ना, हाँ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल पॉइंट्स। बिल्कुल, ये तो सही है। कैसे सही है देखो बताते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये अगर मैं बना दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट बनाऊं ऐसा, लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इसकी बनाते फील्ड लाइंस, तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बाहर निकल रहे होते हैं और ऐसे साउथ में जा रहे होते हैं, ऐसा है ना। ऐसे बहुत से आपके होते हैं ऐसे, ये भी और भी फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे निकलेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे नॉर्थ से गए फील्ड लाइंस और साउथ में एंटर करे। यहाँ पे भी सेम ऐसा, नॉर्थ से बाहर निकले फील्ड लाइन, साउथ में गए, ऐसे नॉर्थ से बाहर निकले साउथ में गए। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आप देखो, अगर आपने क्या करा, लेट से यहाँ पर एक कॉम्पास ला के रख दिया यहाँ पे, ये देखो, अगर यहाँ पे कॉम्पास ला दिया ना, तो आप क्या देखोगे, जो कॉम्पास का नॉर्थ पोल है, यहाँ बना दे, जो कॉम्पास का नॉर्थ पोल है, लेट से फॉर एग्जांपल शेडेड रीजन नॉर्थ पोल है, फॉर एग्जांपल ऐसा अज्यूम कर लो, जो शेडेड रीजन है नीडल का, वो नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है, और नॉन शेडेड रीजन जो है वो पॉइंट कर रहा है साउथ पोल। तो आप देख लो, शेडेड रीजन ये किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे, मतलब नॉर्थ पोल यहाँ बता रहा है ना। देखो, अगर आप यहाँ रखोगे कॉम्पास को तो ये ऐसा पॉइंट करेगा, अगर आप इसको यहाँ रख दिया ऐसा पॉइंट करेगा, ये देखो यहाँ पे। तो दिस विल शो दैट कि नॉर्थ पोल इस तरफ है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो कॉम्पास भी सेम बता रहा है, कॉम्पास की डिफ्लेक्शन भी कहाँ पे है, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कब, ये भी सही है। आप यहाँ देखो, अंदर में भी जो है ना, एक तो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, और अंदर में भी क्लोज हो जाता है, ये ऐसा, अंदर में भी इट बिकम्स क्लोज, ऐसे ऐसे क्लोज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये तो क्लोज बन रही होती है बिल्कुल। ऑप्शन सी देखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप देखोगे इन केस ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सोलिनॉइड के अंदर, वो कैसे होती है, पैरेलल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड इज पैरेलल, और फील्ड लाइंस का पैरेलल होना और इक्वी डिस्टेंस होना, इसका ये मतलब नहीं है कि फील्ड लाइन वहां पे जीरो है ना, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड हर एक रीजन में सेम है। ठीक है, फील्ड लाइंस तो है ही, इक्वी डिस्टेंस पे है सारी फील्ड लाइंस, पैरेलल भी है, दिस रिप्रेजेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड एट every point in that region is equal, it doesn't mean that magnetic field वहां पर जीरो है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी गलत दिख रहा है। ऑप्शन डी देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, बिल्कुल, जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी होगी। यहाँ पर देखो, इस रीजन में इधर, अच्छा यहाँ बना दिया गलती से, ये देखो यहाँ पर इधर ये रीजन, और फिर वापस से ये रीजन, तो ये दोनों रीजन कैसे हैं, मैग्नेटिक पोल के काफी पास वाले रीजन। यहाँ पे आप देखोगे क्लोजनेस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी पास पास है, बहुत पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो करेक्ट दिख रहा है, वी वर सपोज टू फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट दिख रहा है, तो उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते। ठीक है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर, अभी बताया जस्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, जीरो होगी, डिक्रीजिंग होगी, सेम होगी, या इंक्रीजिंग होगी, बिल्कुल। तो आप, मैंने आपको बताया, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल एट ऑल दी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है, सेम एट ऑल पॉइंट, इसको टिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा ना, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लो नेक्स्ट वन, a strong bar magnet is placed vertically above a horizontal wooden board, the magnetic lines of a force will be, ये देखो यहाँ पर बना दे, लेट्स यहाँ पर आपकी ये वुडन बोर्ड है, ऐसा 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 वुडन बोर्ड है, और इसके ऊपर क्या रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली उसके ऊपर, लेट्स सी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। अब देखो, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ऐसे ऐसे जो बनेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा ऐसा देखो, देखो साइड में तो फील्ड लाइंस बन ही रहे हैं मैग्नेट के, आगे पीछे भी तो बनेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि मैग्नेट के साइड में बन रहे। अगर आपने किसी एक मैग्नेट के सीधे सामने या पीछे दूसरा मैग्नेट रखा, तो ऑब्वियसली उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा,
तो साइड में भी बन रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आगे पीछे भी बन रहे होते हैं। तो देखो और यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या क्या है, ओनली इन हॉराइजेंटल प्लेन अराउंड द मैग्नेट ना, ऐसा नहीं है कि बस हॉराइजेंटल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, ये तो गलत है। ओनली इन वर्टिकल प्लेन, ये भी गलत है। ओनली इन हॉराइजेंटल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन, ये भी पूरा पूरा सही नहीं है। बट ऑप्शन डी देखो, इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, ये सही है। मैग्नेट के हर एक प्लेन में, चाहे आपका वर्टिकल हो या आपका हॉराइजेंटल हो या वर्टिकल हो या आपकी और भी कोई जेड एक्सिस में कोई और प्लेन हो, तो हर एक जगह आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर टिक करते और आगे बढ़ते चलते, समझ गए ना, सिंपल था। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, ऐसा नहीं कि बस आपके हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, हर जगह इक्वली आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं। इसको टिक करते और अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन, student places some iron filings around a magnet. This iron filings arrange themselves as shown in the image. तो देखो यहाँ पर चार आपके पॉइंट्स गिवन है, P Q R S, ये चारों क्या है, मैग्नेटिक आपका बार मैग्नेट है, उसके अराउंड मेंशन्ड है। बताने हैं वेयर वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। मैंने पहले ही बताया, अगर आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा हो मैग्नेटिक लाइंस का, तो दिस डिग्री ऑफ क्लोजनेस विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं, ऐसा देखो, इट विल इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड गो टू साउथ, ये तो हो रहा होता है ना मैग्नेटिक केस में, बार मैग्नेटिक केस में, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, ऐसे 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 जाएगी। बहुत से ऐसे होते हैं, ऐसे और भी फील्ड लाइंस बनेंगे तरीके से। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होता है, नीचे में नॉर्थ से निकले साउथ में गए, ऐसे नॉर्थ से निकले और साउथ में गए, इस तरीके से फील्ड लाइंस बन रही होती है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे ना, जो ऑप्शन आर दिख रहा है, ये देखो आपकी आर, ये क्या है, पोल के काफी पास है, ये पोल के काफी पास है। ऑप्शन पी ऊपर है, ऑप्शन क्यू और एस ये और भी दूर दूर है। तो अल्टीमेटली जो पोल के काफी नजदीक होता है रीजन, वहां पर डिग्री ऑफ क्लोजनेस फील्ड लाइंस की ज्यादा होती है, फील्ड लाइंस काफी क्लोज होते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे 2 ही 3 फील्ड लाइंस बनाए हैं, वहां तो बहुत सारे सैकड़ों आपके फील्ड लाइंस होते हैं और वो काफी क्लोज होते हैं नियर द पोल। तो ऑप्शन आर पे डिग्री ऑफ द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो ऑप्शन आर को टिक करते और आगे बढ़ते, ठीक है ना, बहुत सिंपल था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes once in each half. ठीक, देखो ये तो कंफर्म है कि आपने क्या करा, एक कॉपर का वायर लिया, उसको रोटेट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में। तो कॉपर के वायर को आप रोटेट कराओगे, ऐसा ऐसा रोटेट करवाओगे, तो क्या होगा, उसके थ्रू जो फ्लक्स है, जो फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली चेंज करेगी। रोटेट करने से फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली चेंज करेगी, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी कंडक्टर में से फील्ड लाइंस चेंज कर रही है, या तो बढ़ रही है या घट रही है, दोनों केस में आपका करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब बतानी ये इंड्यूस्ड करंट कब कब चेंज करेगी, 2 रेवोल्यूशन में एक बार, जब आपकी 2 बार रिवॉल्व करिए ऐसा ऐसा ऐसा, तब जाके करंट इंड्यूस हुआ, या एक ही रेवोल्यूशन में हो गया कंप्लीट रेवोल्यूशन, या हाफ रेवोल्यूशन, मतलब मान लो ऐसा था, आपकी आपकी कॉइल ऐसे है और ऐसे ऐसे ऐसी हो गई, हाफ रेवोल्यूशन ऐसी थी और आपकी वापस ऐसे घूम के ऐसी हो गई, सॉरी ये तो फुल रेवोल्यूशन ऐसी थी तो ऐसी होगी हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो या तो हाफ रेवोल्यूशन में, या आपका 1/4 रेवोल्यूशन बताने हैं, तो आप क्या देखोगे, अगर आपकी कॉइल ऐसी थी और ऐसे से ऐसी हो गई, तो हाफ रेवोल्यूशन में आपका क्या हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। तो इस तरीके से हर एक हाफ रेवोल्यूशन में ऐसे 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 हर एक हाफ रेवोल्यूशन में देखोगे आप, करंट आपकी इंड्यूस होती हुई दिखेगी आपको। तो आप, मैंने ये सब डिस्कस करा है, आप जो लेक्चर्स देखोगे ना, मेरा जो 3 लेक्चर्स आए हैं, वहाँ सब कुछ डिस्कस कर दिया मैंने अच्छे से, अभी तो बता नहीं सकते हैं सब कुछ डेप्थ में, आप देख लो समझ में आ जाएगी। तो हर एक हाफ रेवोल्यूशन में आप देखोगे करंट आपकी इंड्यूस होते हुए दिखेगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं। चलो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट वन। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड इज, बिल्कुल ये भी वही क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनॉइड के अंदर, सेम होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ऑप्शन सी सेम एट ऑल पॉइंट्स, सही दिख रही है, तो टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑप्शन एक्सप्लेन्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मोटर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को जस्टिफाई भी करना है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर की भी बात की जा रही है कि वहां पे जस्टिफाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड विद अ फोर्स, इट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये तो सही है डेफिनेशन, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप मूव करोगे तो क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ऑप्शन बी देखो, व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ये भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, क्या हो रहा है। ऑप्शन सी देखो, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज मूव्ड रिलेटिव टू द कंडक्टर, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ये भी सही है। और आपकी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी,
तो करंट बनेगी वहां पे, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखो, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और उस फोर्स का कारण क्या है आपने देखा था आर्मेचर के केस में, इन केस ऑफ मोटर फोर्स लगने से आपके आर्मेचर घूमना शुरू कर देती। तो चारों ही सही है। अब कि ये क्या हो रहा है, तो देखो मैंने आपको पहले बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को जस्टिफाई करना है मोटर के लिए। मोटर के केस में क्या होता है, देखो आपके मैग्नेट फिक्स है, कंडक्टर भी फिक्स है। कंडक्टर बस आपका जो कॉइल है, जो आपका आर्मेचर बस रोटेट कर रहा है, मूव तो नहीं कर रहा है ना, कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ऑप्शन 1 और 2 में देखो आपकी कंडक्टर को मूव करने का बात किया जा रहा है, तो कंडक्टर तो मूव करनी होती है, कंडक्टर तो मूव नहीं कर रही होती है। तो ऑप्शन 1 और 2 तो बिल्कुल गलत है, ऑल्दो स्टेटमेंट सही है वो दोनों, लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी को हटा दो। ऑप्शन सी देखो, when the magnetic field is moved, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज मूव रिलेटेड टू द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड को मूव करना मतलब क्या, मैग्नेट को आगे पीछे करना, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड मूव होगी। लेकिन मैंने क्या बताया, मोटर में आपके मैग्नेट वगैरह भी फिक्स होते हैं, वही मूव नहीं कर रहे होते हैं, तो इसको भी हटा दो। तो ऑप्शन 4 जो दिख रहा है, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स के कारण क्या है, मोटर का आर्मेचर घूम रहा होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट दिख रही है। ठीक है, ऑल दो मैंने बताया चारों ही करेक्ट है, लेकिन मोटर के लिए स्पेसिफिकली ऑप्शन डी करेक्ट है, तो उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, लेट्स टिक ऑप्शन डी एंड लेट्स मूव ऑन। चलो अगला देखते हैं। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक कंडक्टर लेट से करंट कैरिंग कर रही है ऊपर, लेट से ऊपर कैरी कर रही है, और क्या है मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस तरफ, और करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर है ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो फोर्स लगेगी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, हमको पता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो निकालनी है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला पकड़ लो, यहाँ से फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स, जो फोर्स लग रही होती है उसकी वैल्यू क्या आएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। व्हाट इज थीटा ओवर हियर, थीटा इज द एंगल, देखो आई क्या है पहले बता दूं, आई यहाँ पर आपकी करंट है, एल क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब जिस कंडक्टर से करंट जा रही है उसकी लेंथ की बात की जा रही है, बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड बाय सिंबल कैपिटल बी। और यहाँ पे जो जो थीटा दिख रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन आई एंड बी। ठीक है, तो आई एंड बी का बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, तो उस वहां से आपकी एंगल निकल के आई है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन के बीच की एंगल की बात की जा रही है। तो आप देखो यहाँ पर क्या आपको साफ साफ बता दिया गया है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि उनके बीच का एंगल कितना हो गया, उनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, दैट मींस थीटा इज 90, और साइन 90 कितनी होती है 1, तो साइन 90 इज अल्टीमेटली 1, तो यहाँ से एफ कितनी आ गई आई एल बी, खत्म। एफ इज इक्वल टू आई एल बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन ये वाला है ना, ऑप्शन ए, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, समझ गए ना, फॉर्मूला पकड़ लो, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है, तो साइन 90 कितनी होती है 1, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी, सही है ना, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। A metal rod PQ is placed in magnetic field. Okay, एक रॉड को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, the end of the rod are connected with a battery using wires. ठीक है, यहाँ पे देखो समझा देते हैं क्या क्या है। ये आपकी रॉड है, ये वाली जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये दिस वन इज योर रॉड। ठीक है, ये आपकी क्या बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरी है, ये आपकी क्या है, ये सारी वायरिंग है, कंडक्टिंग वायर्स, दिस आर कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स। और आपका ये क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दिख रही है आपको ऊपर ऊपर, दिस आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और देखो करंट कहाँ फ्लो करेगी, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट यहां से ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर, यहाँ से ऐसा आई करंट, ऐसा ऐसा करंट ऐसे जाएगी ना, यहाँ से ऐसे आई करंट फ्लो करेगी और यहाँ से निकल जाएगी, अल्टीमेटली यहाँ से आपके बाहर आ जाएगी करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब क्या निकालिए, वेयर विल द रॉड मूव, रॉड किधर मूव करेगा, मतलब रॉड पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। आप देख रहे हो करंट की मूवमेंट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा, ये तो ऑब्वियस है। अब कैसे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं डायरेक्शन। ठीक है, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा होता है, आपकी ये वाली इंडेक्स फिंगर। ठीक है ना, ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऊपर कर दो, ऊपर कर दिया। ये आपकी क्या है, मिडिल फिंगर, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इधर है ना, देखो करंट आपकी इस तरफ है, ऐसा फ्लो कर रही है, तो ये आपकी करंट
मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर इज द मैग्नेटिक फील्ड, और थंब, ये देखो थंब, ये कहाँ है, मेरे तरफ, थंब मेरे तरफ, देखो मतलब बाहर की तरफ, दैट मीन्स आउटवर्ड। तो थंब क्या बता रहा होता है, थंब बता रहा है आपको फोर्स किधर लग रही है, फोर्स लगने से मोशन किधर होगी, तो ये मेरे तरफ होगी। तो आपका रॉड कहाँ मूव करेगा, आउटवर्ड ना, बाहर की तरफ आ रही है, देखो बाहर की तरफ, मेरे तरफ, आउटवर्ड। तो ऑप्शन डी पे जरा नजर झाको, आउट ऑफ द फील्ड, बिल्कुल बाहर की तरफ लग रही है ना, आपकी आपकी कंडक्टर बाहर मूव करेगी, ना कि अंदर, ना कि ऊपर, ना कि नीचे, बल्कि बाहर। तो ऑप्शन डी सही दिख रहा है, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो। टिक करे, कर दिया। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A soft iron bar is introduced inside a current carrying solenoid. The magnetic field inside the solenoid is, बिल्कुल देखो मैंने पहले बताया, सॉफ्ट आयरन बार को जब भी आप लाओगे कॉइल के अंदर तो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड को वो अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उन सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा सॉफ्ट आयरन कोर, उसकी यही प्रॉपर्टी होती है। तो अगर अपने तरफ खींच लेगा सारे मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब क्या, आपकी द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी ना, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल इंक्रीज। तो ऑप्शन बी दिख रहा है, उसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है ना, अपने तरफ खींच लिया सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो फील्ड लाइंस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर ना, a field consists of straight lines parallel to the wire ना, a field consists of radial lines originating from wire, the field consists of concentric circles centered to the wire, ये सही है। ये आपकी वायर में से करंट जा रही है ऊपर, कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा सर्कुलर, कंसेंट्रिक सर्कुलर। अगर नीचे भी जा रही हो कैसा बनेगा, ऐसा। अगर यहां जा रही हो तो कैसा, ऐसा। यहां जा रही हो तो कैसा, ऐसा सर्कुलर, ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा, देख लो ना, तो कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में बन रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो ऑप्शन डी सही दिख रहा है, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो। जस्ट अ मिनट, टिक करते और आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student makes an arrangement to study electromagnetic induction as shown. प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है क्या शोन है, मैं बना दे रहा हूँ अच्छे से इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको तो एक बार मैग्नेट दिख रहा है, और साथ साथ यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ मैं बना दूं तो ऐसा, यहाँ पर आपकी एक कॉइल लगी है, और यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये है फुल कंस्ट्रक्शन, पूरा कंप्लीट नहीं था, मैंने कर दिया। ये फुल कंस्ट्रक्शन, ये आपकी कॉइल है, साथ में गैल्वेनोमीटर है, और उसके राइट हैंड साइड में एक बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ पोल उसको फेस कर रहा है। अब क्या है, इसकी चार अरेंजमेंट की गई है, जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं उसके चार अरेंजमेंट की गई है, कौन सा सही है बताना है। इन विच ट्रायल वुड द गैल्वेनोमीटर रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। देखो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कब करेगी, जब उसमें से फील्ड लाइन चेंज करेगा, है ना, या तो फील्ड लाइंस बढ़ेगी या फील्ड लाइंस कमेगी, दोनों ही केस में गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, बिकॉज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंड्यूस करंट इन इट। एंड गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट को डिटेक्ट करना। तो जैसे करंट फ्लो करेगी वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अगर फील्ड लाइंस चेंज करेगी ही नहीं तो डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, करंट इंड्यूस होगी नहीं। तो देखो यहाँ से फील्ड लाइंस बनेंगे ऐसे ऐसे, नॉर्थ पोल है तो इस तरीके से फील्ड लाइंस बनेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा ऐसा बनेगा फील्ड लाइंस, ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे चारों स्टेटमेंट को। मूविंग द कॉइल टू लेफ्ट अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तो आपने क्या करा, अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करा कॉइल को, जैसे ये कॉइल यहाँ मूव कर रहे हो पीछे की तरफ, इधर मूव कर रहे हो, तो मूव करने से क्या होगा, देखो जो ये फील्ड लाइंस बन रही है, इनिशियली तो ऐसी थी फील्ड लाइंस, ऐसे 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 फील्ड लाइंस है ना, जब लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, आपकी फील्ड लाइंस चेंज होगी ना, योर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल डिक्रीज। डिक्रीज होना मतलब क्या, कुछ ना कुछ चेंज होना, एंड डिक्रीजिंग फील्ड लाइंस विल प्रोड्यूस करंट, एंड करंट के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा गैल्वेनोमीटर में। तो ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है, हमको डिफ्लेक्शन नहीं दिखना है। ठीक है, यहाँ तो डिफ्लेक्शन दिख रही है। सेकंड वाला देखते हैं, मूव्स द मैग्नेट टू द राइट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब क्या करो, आप मानो कॉइल को यहीं पे रखो, कॉइल को फिक्स कर दो, मैग्नेट को यहाँ मूव कर दो पीछे की तरफ, मैग्नेट मूव कर रहे हो पीछे, तो यहाँ भी सेम चीज होगा। अगर कॉइल को फिक्स कर दिया, मैग्नेट को मूव कर रहे हो, तो क्या हो रही है, आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है कॉइल के थ्रू। तो यहाँ पे भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, एंड दैट इंड्यूस करंट को डिटेक्ट कौन करेगा, हमारा गैल्वेनोमीटर। तो वहां डिफ्लेक्शन दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन 3, मूव बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट
टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों को एक दूसरे के पास मूव करोगे तभी क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने से क्या होगा, आपकी करंट प्रोड्यूस आपका बनेगा कॉइल के अंदर, एंड द डिफ्लेक्शन विल बी सीन इन द गैल्वेनोमीटर। तो ये भी सही नहीं है, हमको डिफ्लेक्शन नहीं दिखना है। व्हेन बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट आर मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, मान लो दोनों को सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हो सेम स्पीड के साथ, या तो यहाँ या इधर या इधर या इधर या ऊपर या नीचे, अगर सेम डायरेक्शन के साथ मूव करा जाए और सेम स्पीड भी हो, तो देख रहे हो ना यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर स्पीड सेम रखा जाए, डायरेक्शन सेम रखा जाए, तो ही यही एक सिचुएशन ऐसा है जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी नहीं, करंट इंड्यूस होगा नहीं, करंट इंड्यूस होगा नहीं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा ही नहीं। तो ऑप्शन 4 जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको पता है क्या हो रहा है, उसमें करंट का इंड्यूस होना बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखते कौन सा डेफिनेशन सही है। तो इस करंट का इंड्यूस होना बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो किस तरीके से आप इंड्यूस कर सकते हो करंट, मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, उसी के 4 अलग अलग तरीके दिए गए हैं। देखते कौन सा तरीका सही है। देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ द वायर एंड गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल नहीं। अगर आप कॉइल जो है आपकी, आपने देखा ना प्रीवियस केस में हमने क्या करा, कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर, अगर उन दोनों के बीच में मूवमेंट होगी, अगर मोशन होगी तो क्या करंट बनेगा, बिल्कुल नहीं। हमको यहाँ से मूवमेंट से तो मूवमेंट करंट कब बन सकती है, एक ही केस में, जब आपका मोशन हो बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, और यहाँ तो मोशन दिख रही है बिटवीन कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर, यहाँ तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगला देखो, देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेट, यहाँ भी नहीं होगी। भैया आप कॉइल को फिक्स करके रखे हो, आप गैल्वेनोमीटर को मूव कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर मूव करवा रहे हो, मैग्नेट को या लेट से मैग्नेट को मूव करवा रहे हो, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो ये भी आपका गलत है, इसको भी हटा दो। देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड जनरेटर, ये भी गलत है। गैल्वेनोमीटर का देखो मूव करने से कुछ तो होगा नहीं ना, गैल्वेनोमीटर ओनली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। आप खुद अगर मूव करने लगोगे तो आप थोड़ी करंट बना दोगे, आपकी मूव करने से करंट नहीं बनेगी, कॉइल के मूव करने से या करंट के मूव करने से विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, उसी केस में करंट बनेगी, तो आप डिफ्लेक्शन दिखाओगे। ऑप्शन डी देखो, देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल ऑफ वायर एंड अ मैग्नेट, बिल्कुल ये सही है ना। अगर आपकी कॉइल है और आपकी मैग्नेट है, उनके बीच में मोशन हो, या तो कॉइल को फिक्स करके मैग्नेट मूव करवा दो, या मैग्नेट को फिक्स करके कॉइल मूव करवा दो, दोनों ही केस में आपकी करंट इंड्यूस होते हुए दिखेगी, एंड दिस इंड्यूस करंट को डिटेक्ट कौन करेगा, आपका गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। लेट्स टिक ऑप्शन डी एंड मूव ऑन। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड। ठीक है, तो फोर्स कब एक्ट नहीं करेगा, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, दोनों ही है आपके पास, तब भी फोर्स एक्ट नहीं करवाना है। अब देखो ये तो बहुत लोचा हो गया भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर तो जब रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो पढ़ते आ रहे हो, अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और यहाँ पे बताना है कि फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करवाना है, तो क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक ही तरीका है कि फोर्स एक्सपीरियंस ना हो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो क्या, देखो मैंने फॉर्मूला बताया था ना पहले, इधर देखो, ये देखो फॉर्मूला क्या थी, force experienced by a current carrying conductor is equals to I L B sin theta, where I is the current, L is the length of the conductor, B is the magnetic field, theta is the angle between current and the magnetic field। अब देखो अगर मैं यहाँ पे थीटा 0 कर दूं, मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, करंट भी इधर ही फ्लो कर रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में थीटा हो जाएगी 0, और आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0, द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0, तो अल्टीमेटली फोर्स कितनी आ जाएगी, 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। तो यही एक कंडीशन है जो आपने दोनों कर दिया पैरेलल, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को, पैरेलल में भी इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ और करंट को यहाँ, तो फिर तो हो जाएगा लोचा, ऑल्दो पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगी थीटा 180 एंड साइन 180 इज इक्वल टू -1, तब भी फोर्स आ रही है, ऑल्दो नेगेटिव में आ रही लेकिन आ रही है। एक ही कंडीशन है, पैरेलल भी रखो साथ में एक ही डायरेक्शन में रखो ताकि एंगल 0 हो जाए और फोर्स कितनी आ जाए, 0 न्यूटन। तो देखो कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन बी देखो, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल जब करंट को रखोगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो फोर्स कितनी आएगी, 0। तो ऑप्शन बी को टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ को टिक करते और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं।
व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चाचा डेफिनेशन गिवन है, पूरा पढ़ते हैं समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ना ये सही नहीं है, बॉडी को चार्ज करने का थोड़ी बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नहीं बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, ना इलेक्ट्रिक मोटर में कॉइल को रोटेट कराने, इसको थोड़ी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नहीं बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, ये सही दिख रहा है। इंड्यूस करंट का बनना कब, जब रिलेटिव मोशन हो बिटवीन मैग्नेट का और कॉइल का, तब जो करंट बन रही है उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस करंट, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन डी देखो, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। देखो स्टेटमेंट तो सही है, मतलब इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ऑल्दो आपको पता है a current carrying conductor produces a magnetic field, but this phenomena is not known as electromagnetic induction। करंट का इंड्यूस होना बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ऑप्शन सी जो करेक्ट दिख रहा है ना, जो मैंने बताया, उसको टिक कर दिया और आगे बढ़ते चलते हैं। दिस वन ऑप्शन सी। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किससे फोर्स नहीं लगाएगा। देखो एक बात पकड़ लो आप, यहाँ पे बहुतों को पता नहीं होती, आपको पता चल जाएगी आज। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट्स से ये करंट आपके ऊपर जा रही हो, तो आपके पास एक लेट्स से चार्ज पार्टिकल है, आपने चार्ज पार्टिकल को, लेट्स से आपकी ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसको v वेलोसिटी से छोड़ दिया, चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऊपर छोड़ा, ये आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे लेट्स से आपकी I करंट ऊपर जा रही है, आपने चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से छोड़ा, तो क्या देखोगे अल्टीमेटली ये आपकी चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर इट विल गॉट डिफ्लेक्टेड हेयर और ईयर, जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन अपने पाथ को चेंज कर दिया उसने, क्यों, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनने के कारण, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर कुछ फोर्स लगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द चार्ज पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड। लेकिन अगर लेट से आपने चार्ज पार्टिकल को रखा इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल आपकी स्टेशनरी है, उसमें कोई मोशन नहीं है, v इज इक्वल टू 0, तो इस बार अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें लेट से करंट ऊपर फ्लो कर रही है, नीचे कहीं भी फ्लो कर रही है, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्यू लाकर रख दिया, और उसकी मोशन दैट इज v को आपको क्या कर दिया, 0 कर दिया, वेलोसिटी 0, उस केस में ऑल्दो अभी भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी बनेगी यहाँ पे, लेकिन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट क्रिएट एनी फोर्स ऑन द चार्ज, तो चार्ज जैसी रखी है वैसी रखी रहेगी, कहीं पे डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ऑप्शन सी देखो, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आपकी चार्ज स्टेशनरी रखी हो तो उस पर कोई सा मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना, इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते। इसके अलावा कुछ भी हो, अगर आपके पास मैग्नेट हो या आपके पास अनमैग्नेटाइज्ड कोई आयरन बार हो, या आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज रखी हो, मूविंग परपेंडिकुलर, मतलब मूव कर रही है, कोई कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तीनों केस में क्या है मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। लेकिन जब मैग्नेट जब आपकी चार्ज स्टेशनरी हो तब आपकी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही होती है, तो ऑप्शन सी सही है ना। आगे बढ़ते अगला देखते हैं, चलो। What happens to the current in a short circuit? शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो तीन वायर जानते हो ना, कौन कौन से, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। हमारे जो लाइक नो वायरिंग सिस्टम होती है हमारे घर के अंदर, जो वायरिंग, उसमें तीन तरीके की वायरिंग होती है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। जो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर होती है, इनके बीच का जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो लगभग 220 वोल्ट के आसपास होता है, और व्हेनेवर लाइव वायर टचेस न्यूट्रल वायर, ऑल्दो ये होता तो है नहीं, लेकिन जब भी अगर लेट से ऐसा हो गया, अगर उन दोनों ने टच कर दिया एक दूसरे को, तो यहाँ पे हो जाती है शॉर्ट सर्किट, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है, ह्यूज करंट फ्लोज, करंट बहुत ही ज्यादा फ्लो करने लगती है। देखो इसी को रोकने के लिए हमने आगे करे थे, आगे जो हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स, फ्यूज वगैरह पढ़ के आ चुके, फ्यूज क्यों लगाते हैं, ताकि अगर करंट कभी ओवरफ्लो कर जाए, जैसा अभी हो रहा है शॉर्ट सर्किट में करंट ओवरफ्लो कर गई, व्हेनेवर अ लाइव वायर टचेस न्यूट्रल वायर द फ्लो ऑफ करंट इंक्रीजेस, इससे क्या है आग भी लग सकता है, इट कैन लीड टू द फायर कैचिंग, इसको रोकने के लिए लगा देते हैं फ्यूज ना। हाँ जो आगे पढ़ के आ चुके हैं, इसका मतलब करंट बढ़ती हुई आपको दिख रही है, इट ड्रास्टिकली इंक्रीज हेवीली, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल एट वन एंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज, दिस एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी, ठीक है क्लॉकवाइज दिख रही है, मैंने पहले बताया आपको, अगर क्लॉकवाइज दिख रही हो तो कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ पोल की साउथ पोल, देखो बता देते हैं फिर से यहाँ पे, ये देखो अगर आपके पास ये कॉइल है, यहाँ अगर अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल की बात करें, ये लोग अगर बात करते हैं नॉर्थ पोल की, ये डायरेक्शन जो बता रहा है, ये देखो ये बता रहा है कि करंट यहाँ से जा रही है ऐसा आई करंट, और ये क्या बता रहा है कि यहाँ से निकल रही है ऐसा, तो मतलब डायरेक्शन ऐसी है ना, करंट की कैसी है, ऐसी 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 होगी, ये डायरेक्शन क्या है आपका, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, और आपकी यहाँ पे कैसी है आपकी क्लॉकवाइज,
तो जब भी आपका करंट का मूवमेंट क्लॉकवाइज मतलब ऐसी ऐसी, तो दैट कॉइल बिहेव्स एज अ साउथ पोल, है ना, दैट कॉइल बिहेव एज अ साउथ पोल। यहाँ देख लो, पहले ही बता दिया है, यहाँ फिर से देख लो, ये देखो, अगर साउथ पोल की बात करें, ये देखो, ये डायरेक्शन बता रहा है करंट की ऐसी, और यहाँ पे करंट ऐसी, है ना, ये सब बता रहा है डायरेक्शन आपको, ये एंड्स, यहाँ पे करंट ऐसी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है बाहर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, है ना, इट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर आपकी कॉइल बिहेव कर रही है, तो कॉइल कैसी है आपकी, द फेस ऑफ दैट कॉइल इज बिहेविंग एज अ साउथ पोल। तो ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन सी को टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ, ऑप्शन सी आपकी करेक्ट है। चलो, नाउ लेट्स टेक ऑप्शन सी और आगे बढ़ते हैं। The front face of a circular wire carrying conductor behave like a north pole। प्रीवियस केस में क्या था, साउथ पोल। अगर साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी थी, क्लॉकवाइज। बट if the face of a coil behave as a north pole, तो डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ऑप्शन सी पे जरा नजर झाको, एंटी क्लॉकवाइज को टिक करो और आगे बढ़ते चलो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस वन इन ईच। वैसे में इलेक्ट्रिक मोटर में क्या, जो आर्मेचर है, कवर कर लिया पहला लेक्चर, बताएंगे तो समय लग जाएगा बहुत, लेक्चर देखकर आ जाना, लिंक डाल दूंगा नीचे में। वो क्या रहा होता है ना, जब भी आपकी हाफ हाफ चेंज होती है, मतलब जब भी हाफ रोटेशन हो रहा होता है, तो एट ईच हाफ रोटेशन आपकी जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस एट एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी देखो, हाफ रोटेशन, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे इसकी निकाली जाती है डायरेक्शन करंट की, ये फोर्स किस तरीके से लग रहा होता है, वो सब मैंने कवर करा है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा ना, जाकर देख कर आ जाओ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से कैसे निकाली जाती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, वो सब मैंने बताया, ठीक है ना, जाकर देख कर आ जाना। चलो, ये देखो, नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट वाज पुश्ड स्लोली इनसाइड अ शॉर्ट सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। The magnet was held stationary for a few seconds with north pole in the middle of the solenoid and then withdrawn rapidly. The maximum deflection of galvanometer will be observed when the magnet was okay. देखो समझते हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो आपके पास है क्या, सोलिनॉइड है। लेट्स ड्रॉ हियर, लेट्स से यू हैव अ सोलिनॉइड, ऐसा ऐसा बना दिया सोलिनॉइड, यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी। हाँ, यू हैव अ सोलिनॉइड, और आपके पास एक मैग्नेट भी है। लेट्स से आपकी ये रही मैग्नेट, ये इसकी नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। दिस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा ऐसा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसा ऐसा बना दे। हाँ, अब क्या कर रहे हो, इसको आप स्लोली स्लोली मूव करा, आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्लोली, मैग्नेट को मूव करा इनसाइड द सोलेनॉइड, और धीमे धीमे मूव करते 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 अल्टीमेटली यहाँ पर लाके रोक दिया, कुछ कुछ देर के लिए, फॉर फ्यू सेकंड यहाँ पर लाके आपने रोक दिया उसको। नॉर्थ पोल यहाँ है आपकी और साउथ पोल यहाँ है। अब क्या कर रहे हैं आप, इसको दूसरे एंड से निकाल रहे हो बाहर, दूसरे एंड से वापस कुछ देर तक रोक के रखे और वापस तेजी से, देखो रैपिडली, यहाँ देखो विड्रॉन रैपिडली, पहले तो धीमे धीमे लेकर आए, फिर रोक दिए कुछ सेकंड के लिए, फिर तेजी से खट से बाहर निकाल दिया एक बार में, तो मैग्नेट को बाहर निकाल दिए। देखो फील्ड लाइंस तो बना रहा है अभी, फील्ड लाइंस अभी बन रही है, ऐसे 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 सब भी बन रही है। और जब यहाँ से बाहर निकाल दिए हो तेजी से, लेट से अब बाहर निकल गई है, तब भी फील्ड लाइंस बनी है, ऐसे ऐसे बन रही है। तो आप देख रहे हो, अब पढ़ते स्टेटमेंट देखो, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब आएगा। देखो डिफ्लेक्शन तभी मैक्सिमम होगी ना जब करंट मैक्सिमम होगी। करंट मैक्सिमम कब हो सकती है, द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड, इसके थ्रू करंट मैक्सिमम कब होगी, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज कर रही हो बहुत तेजी से, एट अ वेरी फास्ट रेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इंड्यूस। जितनी ज्यादा तेजी से आपकी फ्लक्स या फील्ड लाइंस चेंज होती है, उतनी ज्यादा करंट बन रही होती है। तो आप देख रहे हो, स्लोली स्लोली लेकर आए, अंदर तक लेकर आए, तब तक आपकी कुछ ना कुछ बन रही है करंट अंदर में, लेकिन उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जैसे तेजी से निकाला बाहर, तो देख रहे हो तेजी से निकालने पर क्या हुआ, जो फील्ड लाइंस बना रहा है मैग्नेट, उसकी जो मींस लाइक नो जो कट ऑफ वैल्यू है, मतलब बहुत जल्दी, बहुत तेजी से चेंज हो गई, ठीक है ना। जो फील्ड लाइंस है कॉइल की थ्रू बहुत तेजी से चेंज कर गई है, तो फील्ड लाइंस के बहुत ही ड्रास्टिकली तेजी से चेंज करने से क्या है, करंट बहुत ज्यादा बनकर आ गया। तो आप देख रहे हो मूविंग आउट ऑफ सोलेनॉइड, ऑप्शन डी देखो, तो जब सोलेनॉइड से बाहर निकाले तो आपकी करंट मैक्सिमम बन के आ रही है, क्योंकि रैपिडली बहुत तेजी से निकाला गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते, समझ गए ना, बहुत सिंपल था। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। The force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is the largest when the angle between the conductor and the field is, देखो सिंपल है,
पहले बताया। यहाँ देख लो वैल्यू फिर से, फोर्स जो लग रही होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उसकी वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब देखो फोर्स मैक्सिमम कब आएगी, देखो फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन थीटा। देखो आई एल बी ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आई एल बी तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, थीटा, मतलब फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन थीटा। थीटा अगर ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी, है ना, थीटा कम तो फोर्स कम। अब बताओ थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, आपको पता है साइन थीटा, उसकी रेंज क्या होती है, आपको रेंज पता होगा मैथ्स वाले स्टूडेंट को, साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से +1, उसकी रेंज होती है -1 से लेकर +1 के बीच में, ठीक है ना। -1 मतलब सबसे कम, +1 मतलब सबसे ज्यादा। आपको +1 कब मिलेगा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 तब मिलेगी आपको जब थीटा होगा 90 डिग्री, दैट मींस एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट जब वो 90 डिग्री का हो परपेंडिकुलर, तभी आपकी फोर्स मैक्सिमम आएगी। और आपको तो मैक्सिमम फोर्स चाहिए ना, तो ऑप्शन सी जो दिखा है 90 डिग्री, इसको टिक करो। तो लेट से आपकी करंट ऐसी फ्लो कर रही है, यहाँ पे कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रही है ऊपर, और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तभी आपकी क्या होगी इस केस में, जो फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं चलो। एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज मूव इनटू अ कॉइल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, देखो हमको तो पता है, जब आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव कर रहे हो, अंदर बाहर कर रहे हो, ठीक है ना, अंदर बाहर मूव करने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं कॉइल के थ्रू, एंड दिस विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो बता रहा है जो इंड्यूस्ड करंट बन रही है उसकी मैग्नीट्यूड कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, वो देखते हैं, चारों चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्पीड विथ विच द मैग्नेट इज मूव्ड, इस पे डिपेंड कर रही है भैया, स्पीड पे, जितने तेजी से आप खटखट 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 मूव करोगे। ये देखो आपकी यहाँ पे लेट से कॉइल है और कॉइल की यहाँ पे मैग्नेट है, बहुत तेजी से मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हो, बहुत तेजी से, जितने ज्यादा तेजी से मूव करोगे मतलब कि आपकी फील्ड लाइंस उतनी ही तेजी से वहां से लाइक नो चेंज होगी। तो जितनी ज्यादा रेट से, जितनी ज्यादा स्पीड से फील्ड लाइंस चेंज होगी, उतनी बड़ी करंट बन के आएगी, है ना। नंबर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितने तेजी से, जितने ज्यादा रेट से, जितने ज्यादा स्पीड से आपका फील्ड लाइंस चेंज करेगा, करंट उतनी ज्यादा बन के आएगी। तो डिपेंड तो कर रही है ना स्पीड पे, बिल्कुल। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट नहीं है, हमको बताना किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस पे तो डिपेंड कर रही है। अगला पढ़ो, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ये भी सही है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो आपके कॉइल के, बहुत ज्यादा टर्न्स है, देखो बहुत ज्यादा टर्न्स होने से क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उनको ज्यादा काटेगा। मतलब नंबर ऑफ, लेट से आपके 10 फील्ड लाइंस है, आपके 10 फील्ड लाइंस लेट से पहले 20 कॉइल से गुजर रहे थे, अब वही 10 फील्ड लाइंस जो है 30 कॉइल से गुजर रहे थे, मतलब अल्टीमेटली क्या है, आपकी फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज हो रही है ना, खुद ही कॉइल्स आपकी फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज हो रही है, एंड दिस चेंज इन द फील्ड लाइंस इट प्रोड्यूस करंट। उसके मैग्नेट, दैट मींस क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दोगे तो करंट जो बन रहा है उसकी वैल्यू भी कम जाएगी, ठीक है ना। तो द इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तीसरा देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर, हाँ इस पे डिपेंड नहीं करती है। जो आपका कॉइल है, मतलब जिस भी आपकी, जो भी वायर है आपकी, जो भी कॉइल है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी भी हो, ज्यादा हो या कम, उसे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा भी हो या कम भी हो, जितना करंट इंड्यूस होना है उतना ही होगा, ठीक है। तो द इंड्यूस करंट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी स्पीड पे, नंबर ऑफ टर्न पे, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पे। मैग्नेट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा बनेगी मतलब क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा चेंज होंगे आपके कॉइल से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा चेंज होंगे मतलब क्या, करंट ज्यादा बनकर आएगी। तो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऑप्शन सी पे, दैट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पे आपका इंड्यूस्ड करंट डिपेंड नहीं कर रहा है। हमको वही आपका फाइंड करना था, किस पे डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन सी को टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। लेट्स टिक ऑप्शन सी। चलो अगला देखते हैं। A student inserts a bar magnet in a coil. He sees deflection in the galvanometer connected to the coil. What will happen if the magnet is continuously getting in and out of the coil? तो उसने क्या देखा, एक कॉइल है, एक ऐसा कॉइल, एक सोलेनॉइड है, उसको कॉइल समझ लो। उसने क्या करा, सोलेनॉइड को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, और एक मैग्नेट को कंटिन्यूअसली अंदर बाहर मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली आगे पीछे करके मूव कर रहा है उस कॉइल के अक्रॉस। अब कंटिन्यूअसली मूव करने से उसे क्या देखने को मिलेगा, द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल इंक्रीज ना, इंक्रीज तो करेगी, डिक्रीज भी करेगी ना। देखो आपके पास यहाँ पे कॉइल है, जैसे आप मैग्नेट को अंदर लेकर आए फील्ड लाइंस बढ़ गई तो करंट बढ़ गई, लेकिन जैसे बाहर लेकर गए मैग्नेट को तो फील्ड लाइंस कम हो गई, फील्ड लाइंस कम हो गई तो करंट भी कम हो गई ना।
तो मतलब क्या, ऐसा नहीं कि करंट बस बढ़ रही है, करंट कम भी हो रही है, अंदर बार करने से करंट ज्यादा कम हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी पढ़ते हैं, द करंट विल चेंज इन इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, ये सही दिख रहा है। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा है कि अगर आपके लिए से हमने निकाला था ना विद द हेल्प ऑफ थंब रूल, अगर करंट ऊपर है ऐसा तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसी। करंट अगर नीचे है तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसी। प्रीवियस केस में आपका करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, इस बार एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देख रहे हो ना, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, वाइस वर्सा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाती है। अगर आप अंदर बाहर कर रहे हो मैग्नेट को, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है कम रही है, बढ़ रही है कम रही है, तो उसके बढ़ने कमने से क्या होगा, जो करंट बन रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखो, द मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट अ मोशन इन द कॉइल, ना मैग्नेटिक फील्ड के मोशन थोड़ी आएगा, मोशन नहीं आएगा, अंदर बार करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसके कारण करंट बनेगा कॉइल में, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉइल आपका मूव करना शुरू कर देगी ना, कॉइल नहीं मूव करेगा, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नीट्यूड कीप डिक्रीजिंग, ना डिक्रीज तो नहीं करेगी, मैंने क्या बोला, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिक्रीज कर इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही करती है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा है, द करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे पीछे अंदर बाहर करोगे तो डायरेक्शन खट 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 चेंज होते जा रही है। तो ऑप्शन बी सही दिख रहा है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत पहले बताया स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया, इसका नाम बताया था ओइस्टर्ट का, ही वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट जा रही है तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इसको किसने देखा था, हमारे ओइस्टर्ड ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स टिक ऑप्शन सी, ओइस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सोलेनॉइड व्हेन द व्यूड फ्रॉम पर्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज, वही है, अगर सोलेनॉइड है उसके आपने एक एंड से देखा, तो एक एंड से देखने आपने क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देन द एंड ऑफ द सोलेनॉइड विल बी, सिंपल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही हो तो मतलब क्या, नॉर्थ पोल, that end behaves as a north pole, अगर क्लॉकवाइज दिख रही होती है आपको तो that end would have behave as a south pole, that end would have behave as south pole। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही हो तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज दिख रही होती तो साउथ पोल, तो मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल किधर दिख रहा है, ऑप्शन सी में ना, उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल वाले को। चलो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या हो रहा है आपको पता है, दी इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, आपने बिजली पास करा, करंट पास करा विद हेल्प ऑफ अ सोर्स, एक पावर सोर्स, उसके कारण क्या हुआ, आपकी आर्मेचर घूमी, मतलब बिजली पास करने से क्या हुआ, आर्मेचर घूमना शुरू करी, ठीक है ना। और तो देखो करंट पास करने से क्या हो रहा है, करंट का फैक्टर भी है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड के कारण और करंट के कारण, इन दोनों फैक्टर के कारण क्या उससे फोर्स लग रहा होता है, और फोर्स लगने से आर्मेचर घूमना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या, आप ये बोल सकते हो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब घूमना शुरू करी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है ना, उसको टिक करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन डी को। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, खत्म। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, देन बहुत से कवर करें, कितना कवर करें, 33 क्वेश्चंस, इतना ही रखते हैं। तो अभी तक क्या हो गया, हमने स्टार्टिंग करा था इलेक्ट्रिसिटी से, पूरे उसके लाइक नो अराउंड 3-4 लेक्चर्स लेकर आए थे और उसके एमसीक्यूज कवर करे थे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेकर आए, उसके 3 पार्ट लेक्चर करे, फिर अभी उसका एमसीक्यू खत्म करके आए हैं। अब क्या करेंगे, एक और सरप्राइज है अगला वीडियो में, अब लेकर आएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसको डेप्थ में समझेंगे। देखो हमारा मोटिव यही है, हमारा यूएसपी यही है कि एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को डेप्थ में कवर करना, अच्छे से समझाना, ये हमारी यूएसपी है। तो आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर आएंगे, उसके लेक्चर खत्म करने के बाद उसके भी खटाक से एमसीक्यू लेकर आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं देन, ठीक है। तो जाते ये बोलूंगा कि आप लोग का प्यार इस तरीके से मिलते रहे, हमारा वीडियो देखते रहे। तो आपसे मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। चलो मिलते हैं, आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें।